Hello students, welcome to the another lecture of your solution chapter. Last video got stuck. I don't know for what reason the video got interrupted, and so we will start with the next video. Although time is already, it was reaching, right? So no problem, we'll start with this question what we were discussing in the last class or the last video. Okay. Yes. So we were discussing about the this numerical that already we have discussed so much in the last video. So yes, the question क्या बोला हुआ है आपको? The vapor pressure of pure water दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? देख रखा है 60 mmHg दे रखा है एट सम टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। आपको पूछा है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। आपको 30 ग्राम ऑफ यूरिया दे रखा है, डिजोल्व हो रखा है आपका 72 ग्राम वाटर में। आपको पता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हम जो बेसिक डिफरेंस निकालते हैं अभी तक वो ये है कि जो भी क्वांटिटी थोड़ी कम में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर सॉल्यूट, एंड जो भी क्वांटिटी ज्यादा में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि यूरिया सॉलिड है इसलिए वो सॉल्यूट है एंड वाटर लिक्विड है इसलिए वो सॉल्वेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा ये भी था कि जब हम यूरिया एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो जो भी हमारा सॉल्यूशन बनता है एंड जो सॉल्यूशन जिस स्टेट में प्रेजेंट है और वो स्टेट जो आपके दो जो कंपोनेंट दे रखे हैं जैसे यूरिया और वाटर को मिला है आपने, अब जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है वो जिस स्टेट में है, मतलब वो स्टेट अगर आपका वाटर का, जैसे मान लो आपका सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट बन गया, ठीक है, लिक्विड स्टेट वाला ही स्टेट अगर आपका सॉल्वेंट का है तो वही आपका सॉल्वेंट है। मतलब जो स्टेट का आपका वन कंपोनेंट है और आपका सॉल्यूशन भी वही स्टेट का बन जा रहा है तो वो जो स्टेट होगा, वो जो कंपोनेंट होगा वही आपका सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। मतलब जिसमें वो उसके स्टेट में मिल जा रहा है दैट इज व्हाट सॉल्वेंट इज, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद वाला एग्जांपल आपको जो मैं बोल रही हूँ, और नहीं भी समझ में आया तो इट्स वेरी सिंपल। मैं यही बोल रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यूरिया और वाटर को मिलाया आपने, तो यूरिया वाटर को मिलाया तो आपको पता है वाटर का एक सोल्यूशन बन जाएगा, राइट। यूरिया वाटर का एक सोल्यूशन बन जाएगा तो यूरिया वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, तो मतलब अब जो सोल्यूशन है वो भी लिक्विड स्टेट में है, इनिशियल जो आपका वाटर था वो भी लिक्विड स्टेट में है, तो मतलब वाटर ही इस तरह से जो आपका सॉल्यूशन जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का स्टेट, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर जो लिक्विड सॉलिड जो भी जो स्टेट हासिल कर लेगा वही पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या होगा आपका सॉल्वेंट होगा। तो आई थिंक अब ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या बोल रही थी, ठीक है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो पहली चीज हमको करनी है, हमको देखना है कि क्या क्या चीजें हमको गिवन दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दे रखा है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है दैट इज 60 mmHg। अब एक और चीज दे रखी है हमको गिवन मास दे रखा है यूरिया और क्या वाटर का। तो सबसे पहले हम यूरिया लिखेंगे और वाटर लिखेंगे। हमको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2 एंड वाटर का H2O। आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है एंड यूरिया का मॉलिक्यूलर मास अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लो, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये यूरिया का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो यस, अभी शायद अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो यूरिया का जो होता है मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी इतना निकलेगा। नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन 14 14 28 एंड 4 एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन 4 28 एंड देन 4 दैट इज 32 और प्लस कार्बन 12 होता है आपका एंड प्लस ऑक्सीजन 16, तो ऑल टुगेदर करके आपका 60 आ जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालने के लिए क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है यूरिया का, आपको पता है 30 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, गिवन मास ऑफ यूरिया दे रखा है आपको 30, ठीक है, 30 दे रखा है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया दे रखा है तो आपने 30 लिखा एंड मोलर मास कितना निकाला 60। इसको सॉल्व किया तो 1/2 को सॉल्व किया तो 0.5 आ गया। तो यह क्या आ गया बेसिकली आपका, ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया आ गया। कितना आ गया आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया आपका 0.5 आ गया, ठीक है, 0.5 आ गया। नेक्स्ट चीज जो हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगेन गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई अवर मोलर मास। गिवन मास ऑफ वाटर को हम लोग डिवाइड कर देंगे किसके साथ, मोलर मास के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मोलर मास कितना है आपका 18 है, तो हमने 72 है उसको 18 से डिवाइड किया, उसको सॉल्व किया तो 4 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको पूछा हुआ है, ठीक है, आपको पूछा है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम। आपको वेपर प्रेशर पूछा गया है सॉल्यूशन का। आपको पता है वी हैव 2 फॉर्मूलाज, ठीक है, हमारे पास 2 फॉर्मूला है। अब मैं आपको सबसे पहले एक जो हमने अभी हाल फिलहाल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला पढ़ा, हम उस हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपके आई नो जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आपको लग रहा होगा कि हम पहले वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको दोनों फॉर्मूले से करके दिखाऊंगी और उसके बाद आपको एक मेंटल में आपके दिमाग में एक
मेंटालिटी बन जाएगी कि अच्छा हम दोनों क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम एक ही पैटर्न अपनाते रहेंगे तो आपके जब आप अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में वो कैपेबिलिटी नहीं होगी कि आप अलग तरीके से सोच सको उस क्वेश्चन को। इसलिए दैट्स व्हाई विल डू विद बोथ दी मेथड्स। ओके, विल डू विद बोथ द मेथड्स। तो सबसे पहले ये हमने एन यूरिया लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन यूरिया प्लस एन वाटर, ठीक है, एन यूरिया प्लस एन वाटर। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं, 0.5, डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 0.5 प्लस 4 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। इसको हमने सॉल्व किया 0.5 और ये आपका 4.5, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1/9 यह आ गया, एक्स बी क्या हो गया 1/9। अब आपका एक्स बी निकल गया है, आपको पता है आप इसी से एक्स ए भी निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि एक्स बी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। वैसे आप निकाल सकते हो, अभी कोई जरूरत नहीं निकालने के लिए, हम इतना ही इसको हमको एक्स बी ही चाहिए अभी जो हम फॉर्मुला यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट फॉर्मुला हमको पता है, वी नो दैट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमको पता है दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट का फॉर्मुला लगा दिया है। एक्स बी दैट इज एक्स ए कितना है आपका, हमने प्योर सॉल्वेंट का निकाल के रखा है, राइट, प्योर सोल्यूशन जो प्योर वाटर का है आपका प्योर सॉल्वेंट है 60 है, तो हमने यहाँ पे 60 पुट कर दिया, माइनस पी ए, यही तो हमको कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। अब ये 60 जो इधर चला गया तो 60/9 हो गया, राइट, न्यूमरेटर में चला गया 60/9 हो गया। यहाँ पे क्या है 60 माइनस पी ए। अब ये जो 60 ये है इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है, तो इधर आएगा तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो उसमें पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये 540 हो जाएगा, ठीक है, 90 टाइम्स 0 96 टाइम्स कितना होता है आपका 54 होता है, तो 540 हो गया माइनस 60 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 480/9 होगा, इसको पूरा बार आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर कुछ 53 पॉइंट समथिंग 33 mg आएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लिया। अब देखो ये आपको थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, हम तो एक और फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे ना, हमारे पास तो वो वाला फॉर्मूला है ही जो हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला तो था ही, क्या बोलते हैं, पी ए सॉल्यूशन हमको निकालना है इज इक्वल्स टू पी नॉट ए और एक्स ए, हमको यही तो निकालना था, ये तो हमारे पास पहले से दे रखा था, हमको सिर्फ ये निकालना था। जैसे हमने एक्स बी कैलकुलेट किया हम उसी तरह से एक्स ए भी तो कैलकुलेट कर सकते थे और आराम से निकल जाता। तो वही हमने दोनों तरीके से बताया क्योंकि ताकि आपको अप्रोचेबल क्वेश्चन हो, ठीक है, अप्रोचेबल क्वेश्चन हो इसलिए आपको मैंने उस तरह से बताया। तो अगेन आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको पी ए निकालना है, तो आपको पी इसका तो पता है आपको 60 है, एक्स ए की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स ए की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमने कितना निकाला था, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो हमारा निकला था वाटर का, मतलब नंबर हम यहाँ पे मतलब मैं नंबर ऑफ मोल्स ए बोल रही हूँ, ए मतलब सॉल्वेंट का कितना नंबर ऑफ मोल्स था आपका, वाटर था सॉल्वेंट तो 4 था, डिनोमिनेटर में 4 प्लस बी का कितना था 0.5 था, तो इसको सॉल्व किया 4 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 4.5, ये आपका 4.5 कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, इसको हम पॉइंट लगा के तो 45 था, इसको 40 ले लेंगे, ठीक है, तो ये हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 8 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 5 8 40 9 8/9 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये पी ए है दैट इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 8/9। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 53.3 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी अप्रोच कर सकते थे और मैंने यहाँ पर भी ये सॉल्व करके रखा है, देखो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, तो पी ए इज इक्वल टू 60 माइनस ये क्या लिखा है 0.88, क्यों कर लिया, इसको यहीं से कर लिया सॉल्व, देखो ये 4 इसको 40 नहीं लेके इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लिया है, यहीं पर सॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो 0.88 कुछ आंसर आ गया इसका एक्स ए का, तो एक्स ए को डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया तो प्रेशर निकल गया। तो मतलब आप इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, अब बताओ कौन सा इजी है, ज्यादा इजी तो ये हुआ। तो वैसे ही बेवकूफ़ी नहीं करनी है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी देना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का काम है और आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालने हैं तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो आपको अपनी मेंटल कैपेसिटी ऐसी बनानी है कि आप उस तरह से एनालाइज कर पाओ कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो इतनी क्वेश्चन यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, yes we'll go to the next question। okay next question जो क्या है हमारा 1 minute students, yes okay so next question हमारा जो है वो ये है, calculate the mass of a non, yes आपको सही से दिख रहा है, हाँ yes okay यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट, क्या बोला हुआ है आपको मास निकालना है ऑफ अ नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ अ नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, ठीक है, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, ओके, जिसका मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल, ओके, रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%, कितना
क्या बोल के रखा है क्वेश्चन? अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, क्या क्वेश्चन बोल के रखा है? कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। क्या बोला हुआ है आपको? आपको पता करना है मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट का मास निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, आपको सोल्यूट का मोलर मास दे रखा है। क्या दे रखा है? मोलर मास दे रखा है, जो कि क्या है 40 ग्राम पर मोल है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। कितना दे रखा है आपको? ऑक्टेन दे रखा है। किस में डिजोल्व होगा? ऑक्टेन में डिजोल्व होगा। तो ऑक्टेन में डिजोल्व हो रहा है, मतलब जो सॉल्यूशन बन रहा है वो ऑक्टेन का सॉल्यूशन बन रहा है, तो मतलब ऑक्टेन आपका क्या हो गया? ऑक्टेन आपका सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ऑक्टेन 100 ग्राम। तो गिवन मास ऑफ आपको ऑक्टेन दे रखा है। टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%। कितना? इसको डालने के बाद लोअर वेपर प्रेशर जो लोअर हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है? 80% हो जा रहा है। मतलब ये आपको एक तरह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे रखा है। ठीक है, सॉरी, यस। सो विल स्टार्ट विद, सबसे पहले आपको चीजें दे क्या रखी है। गिवन आपको क्या दे रखा है? आपको पता है आपका प्योर सॉल्वेंट है। अब आप क्या मान लो, आपको बोल रहा है कि ऑक्टेन टू बी लोअर वेपर प्रेशर टू 80%। मतलब आपका ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हो जा रहा है 80%। मतलब परसेंट की बात हुई है तो कोई भी चीज स्टार्ट होती है 100% तो मान लो जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन था वो आपका 100 था। एंड जो लोअर हुआ, मतलब जो पी ए हुआ, आपको पता है ना पी ए, दैट इज पी ए इज लेस देन पी नॉट ए, राइट। अब जो लोअर हुआ, क्या बोला आपको? रिक्वायर्ड टू डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%। ठीक है, 80%। तो जो 80 हुआ वो आपका क्या हुआ? वो आपका हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन का जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पहले आपका क्या था? ऑक्टेन का वेपर प्रेशर इतना था। ठीक है, जब उसमें आपने क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो ये 80 हो गया। क्लियर है? इतना चीज क्लियर हो गई, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, 80 हो गया। अब आपको पता है सॉल्वेंट आपका ऑक्टेन है। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8H18। C8 कार्बन का 8, ठीक है, 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो एंड प्लस 18 उसमें ऐड कर दो, आपका कुछ आंसर आएगा 114। ठीक है, 114 कुछ आंसर आ रहा है। तो हमको पता है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास पी ए है, हमको पी नॉट ए है। हमको क्या पूछा हुआ है? हमको पूछा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी, और नॉन वोलेटाइल को हम सोल्यूट को बी मान लिया। हमको पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमको मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट निकालना है। मतलब हमको क्या निकालना है? गिवन मास, जो हम NaNB इज इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास जो होता है ना, मोलर मास जो होता है, ये फॉर्मूला मोलर मास का। तो इस मास को हम जो x मान लें तो हमको यही निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? अब हम इसको अप्रोच करेंगे 1 by 1। ठीक है, सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? x भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले पे पुट करके हमको x भी निकालना पड़ेगा। x भी निकालने के बाद nb निकालना पड़ेगा। ठीक है, nb निकालने के बाद हमारा कुछ ये फॉर्मूला बनेगा। तो हम अब एक स्टेप बाय स्टेप, हमारे माइंड में एक फॉर्मेट बन गया है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को अप्रोच करने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम इसको अप्रोच करेंगे, वैसे यस, फर्स्ट थिंग जो हम इसको अप्रोच करेंगे दैट इज, हमको पता है पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। ठीक है, पी नॉट ए, सॉरी, पी नॉट ए हमको पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। क्या हुआ? एक्स बी। ठीक है, अब एक्स बी निकालने का एक और भी तरीका है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, पहले हम अभी इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, एक्स बी। अब देखो पी नॉट ए आपको पता है 100 था, पी ए 80 था, डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व किया और ये एक्स बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स बी को यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, तो क्या हुआ? 100 माइनस 80 तो 20 बाई 100 हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया आपका? 0 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 1 5, तो एक्स बी आ गया आपका 1/5। क्या हो गया आपका? एक्स बी आपका 1/5 आ गया। ठीक है, एक्स बी 1/5 आ गया। आपको नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने हैं। ठीक है, एक्स बी आपका 1/5 आ गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। अब आप क्या करोगे? अब आप सिंपल सी चीज करोगे। अब आपको पता है, वी नो दैट एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन ए, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो आपने अब आपके पास, अब बताओ आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है क्या? कैलकुलेट किया आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए? नहीं कैलकुलेट किया। हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, पर अभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। देखो, जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, हमने इसको क्या किया है? हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, इसको उल्टा कर दिया है। क्यों उल्टा कर दिया है? ताकि हमारे पास एन बी कैंसिल हो जाए, कुछ एक इस तरह की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए।
बट जरूरी नहीं है, आप चाहो तो ऐसा नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप नहीं भी करके डायरेक्टली यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा था आपको? गिवन मास दे रखा है 114। मोलर मास भी जब कैलकुलेट करोगे ऑक्टेन का तो आता है 114, दोनों कैंसिल हो गए तो 1 आ गया। तो आप चाहो तो यहीं पर 1 पुट कर सकते हो, ठीक है, 1 पुट कर सकते हो, 1 प्लस एन बी और डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई एन बी। अब देखो एन बी डिवाइडेड बाई है तो हम चाह रहे हैं ये एन बी डिनोमिनेटर में चला जाए, इसको डिनोमिनेटर में चले जाने के लिए हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? सिंपली द आंसर इज, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो, इसलिए हम क्यों कर रहे हैं। ये बेसिक, अब जो मैं बता रही हूँ वो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, जो बेसिक मैथमेटिक्स है वही कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये जो एक्स बी है दैट इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन ए। अब इसको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया 1 बाई एक्स बी इज इक्वल टू, ये आपका न्यूमरेटर में चला गया एन बी प्लस एन ए। अब देखो एन बी है, इसको क्या लिखा है हमने? यही तो है, एन बी ए प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एन बी, राइट, यही है। अब इसको अगर आप खोल दो, मैं बोलूँ खोल दो इसको, तो कैसे लिखोगे? एन बी डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एन बी, राइट। ये एन बी कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एन बी, राइट। थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, दैट इज इक्वल टू एक्स बी, राइट, सॉरी दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स बी, राइट। यही तो 1 बाई एक्स बी निकल रहा है, तो 1 बाई एक्स बी आपका क्या हो गया? 1 प्लस एन ए प्लस डिवाइडेड बाई एन बी आ गया। क्लियर, इतनी हो गई। अब हमने एन ए निकाल लिया। एन बी हमारा क्या है? गिवन मास बाई मोलर मास। आप देख लो यहाँ पर गिवन मास कितना दे रखा था? 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन जो डिजोल्व हो रही है, ठीक है, डिजोल्व हो रही है कितना? 114 ग्राम डिजोल्व हो रही है, राइट। अब हमको जो सॉल्यूट है यहाँ पर बता के नहीं रखा है कि सॉल्यूट कौन सा है, बस सॉल्यूट का मोलर मास दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूट का क्या दे रखा है? मोलर मास दे रखा है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एन ए इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। आपको पता है गिवन मास 114 हो गया, ये मोलर मास 114, ये 1 आ गया। अब 1 आ गया, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर 1 पुट कर दो। हमने 1 बाई एक्स बी लिया इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन बी कर दिया, ठीक है। ये तो हमारे पास फॉर्मूला था, यहाँ पर हमने 1 लगा दिया, 1 बाई एन बी हो गया, ठीक है, 1 बाई एन बी हो गया। तो आपको पता है 1 बाई एक्स, ये 1 बाई एक्स बी कितना आया था आपका? यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था ना, एक्स बी आया था 1 बाई 5। तो 1 बाई एक्स बी क्या होगा? 1 बाई एक्स बी जो होगा आपका, देखो एक्स बी क्या है आपका, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका 1 बाई 5 है, तो 1 बाई एक्स बी क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, ये 5 ऊपर चल जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 5 को पुट कर दिया, 1 प्लस 1 बाई बी एन बी। तो क्या हुआ? ये 5 यहाँ पे आ गया। हम इसको मान लो हमने यहाँ पे रहने दिया, इसको यहाँ ले आए और ये वाली चीज को यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को इधर उधर लिख दिया है, ठीक है, बाकी कुछ बदला नहीं है। तो हमने इसको यहाँ ले आया तो 5 माइनस 1 और ये आपका एन बी तो एज इट इज है 1 बाई एन बी इज इक्वल टू 5 माइनस 1। ये 5 माइनस 1 सॉल्व किया, ये तो मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व कर लेना। मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया है, तो ये इजी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो 5 माइनस 1 4 हो गया। तो एन बी 1 बाई एन बी आपका 4 हो गया। तो एन बी क्या होगा? अगर 1 बाई एन बी आपका 4 है तो एन बी क्या होगा? 1 बाई 4 होगा, राइट। एन बी आपका 1 बाई 4 है, नंबर ऑफ पोल्स ये आपका एनबी निकला है अभी तक, ठीक है। अब आपको एनबी से निकालना है गिवन मास बाई मोलर मास, क्योंकि आपको मास पूछा हुआ है, ठीक है। अब एनबी निकल चुका है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अप्रोच करनी है आपको क्वेश्चन में ये करनी है, दैट इज एनबी इज इक्वल्स टू व्हाट? मास गिवन बाई मोलर मास। क्या दे रखा है आपको? दिया हुआ है मास गिवन बाई मोलर मास, और क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा था 40। कितना दे रखा था? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा था आपका 40 दे रखा था, ठीक है। अब क्या करोगे आप? एनबी इज इक्वल्स टू मास गिवन, तो हम मास लिख दिए, मोलर मास हमारा 40 है। अब हमको क्या निकालना है? मास इज इक्वल्स टू एन बी मल्टीप्लाई 40। एन बी मल्टीप्लाई 40, आपको पता है एन बी का वैल्यू हम कितना निकाले हैं? 1 बाई 4 निकाले हैं, ठीक है। 1 बाई 4 एन बाई 4 वैल्यू हम 1 बाई 4 निकाल लिए हैं, तो 1 बाई 4 हो गया मल्टीप्लाई 40, ठीक है, 40। तो ये 4 से 4 कट गया तो ये 10 हो गया, ठीक है। आपको पता है 4 × 40, राइट। सो मास कितना निकल गया? 10 ग्राम। तो आपको पता चल गया मास, जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास दे रखा है इतना, रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%, दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट 10 ग्राम। कितना ऐड हो रहा है सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना ऐड हो रहा है आपका? 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका ऐड हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आई थिंक सो मच न्यूमेरिकल्स वी हैव टेकन, राइट, नो प्रॉब्लम। लास्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, तो आप इतना यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 3 न्यूमेरिकल हैं, इनको अच्छे से समझा देते हैं। अगर लेक्चर में 3 न्यूमेरिकल ही हो जाते हैं ना तो भी कोई बात नहीं है, बट समझ में आना चाहिए। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम समझते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3 किलो पैस्कल, ओके, किलो पैस्कल at a 300 Kelvin temperature. Find the vapor pressure of the solution. This is containing. यहाँ पर containing नहीं लिखा है, इसको containing लिख देते हैं, containing, okay, containing, ठीक है।
द वेपर प्रेशर, क्या लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन. फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. क्या बोल के रखा है आपको बोल के रखा है, आपको दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. प्योर वाटर का आपको वेपर प्रेशर दे रखा है. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको 12 के पास्कल दे रखा है. ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है 300 के पे आपको दे रखा है. ठीक है, नाउ क्या बोला है, आपको पूछा है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है कंटेनिंग 1 मोलल नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन. 1 मोलल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब 1 मोलल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, मोलल पता है. अब अगर मोलल नहीं पता है तो बहुत बड़ी गलती है. मोलल मतलब मोलैलिटी की बात कर रहे हैं. मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. मोलैलिटी का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर दिखा देते हैं. यस, ये यहाँ पर दिखा देते हैं. जो आपका मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी जो होता है ये बेसिकली होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. मतलब कितना मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में. मतलब इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 1 मोल. ठीक है, कितने सॉल्वेंट पे, 1 kg, सॉरी 100 ग्राम 1 kg. देखो 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम पूछे जाए, आपको पूछे मास, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आप बोलोगे 1 kg. और अगर ग्राम्स में बोलोगे तो 1000 ग्राम. ठीक है, इतने आइडिया लग गया होगा. राइट, इतना आइडिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the next thing. Okay, that is P naught A. Okay, P naught A is equals to 12 पॉइंट. हमको पता है गिवन, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, P naught A प्योर जो सॉल्यूट का हमको वेपर प्रेशर दे रखा है, दैट इज 12.3 के पास्कल. अब PA निकालने के लिए बोला गया है आपको. क्यों निकालने, वेपर प्रेशर तो सोल्यूशन निकालने के लिए बोला गया है. आपको पता है क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है 1 मोलल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. क्या बोल के रखा है, 1 मोलल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है आपका. ठीक है, 1 मोलल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. कितना, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. राइट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. मतलब जो सॉल्वेंट है आपका वो क्या है, वाटर है. ठीक है, सोल्यूट को हमने B मान लिया है, सॉल्वेंट को हमने A मान लिया है. आपको पता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो इससे क्या पता चला हमको, इससे हमको ये पता चला कि NB जो है वो क्या है आपका, NB जो है आपका है 1. अब NA क्या है, NA के लिए आपको क्या दे रखा है, 100 ग्राम. ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है, मास दे रखा है, मास ऑफ गिवन मास में मोलर मास होता है. राइट, आपको पता है सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर. राइट, सॉल्वेंट क्या दे रखा है आपको, सॉल्वेंट दे रखा है आपको, वाटर दे रखा है, H2O दे रखा है. और आपको बोल, ये जो फॉर्मूला 1 मोलर का मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ सोल्यूट. 1 मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो आपका प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है. राइट, तो ये जो 100 ग्राम है ये बेसिकली सॉल्वेंट का क्या है, मास है. तो मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो पहले से दे रखा है क्योंकि 1 मोल ऑफ सोल्यूट दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 1. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम क्या करेंगे, मास, गिवन मास 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास. ठीक है, मोलर मास गिवन 100 ग्राम दे रखा था. मोलर मास ऑफ वाटर का आप सबको पता है, वाटर क्या होता है, H2O. इसका कितना होता है, 2 + 16 तो हो गया 18 हो गया. राइट, इतना तो सबको पता है, ये यही होता है. अगर नहीं भी पता तो अभी याद कर लो, ये पता है, ये बेसिकली इसका मोलर मास है. मोलर मास लिख देते हैं यहाँ पर. ठीक है, मोलर मास हो गया ये इसका. राइट, मोलर मास है इसका. तो कुछ नहीं, अब क्या करना है, अब आपको पूछा गया है आपको वेपर प्रेशर निकालना है. सिंपल, इसको हम वैसे भी उस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे. कौन से वाले फॉर्मूले से, वो रिलेटिव लेयरिंग वेपर प्रेशर वाले फॉर्मूले से. P naught A माइनस PA डिवाइडेड बाई P naught A इज इक्वल्स टू XA. इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे हम इसको, पर हम इसको इस फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको डायरेक्टली पता है हमको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, PA इज इक्वल्स टू, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला PA इज इक्वल्स टू P naught A मोल फ्रैक्शन ऑफ A. मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, देखो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB. NA हमने निकाल लिया है, ये 1000/18 है. NB आपको पता है 1 है. तो हमने क्या किया, P naught A कितना है आपका, यहाँ पर देखो 12.3 है. ठीक है,
तो हमने इस 12.3 को यहाँ पे पुट कर दिया, 12.3 यहाँ पे पुट हो गया, मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे 1000 डिवाइड बाई 18, ठीक है 1000 ये फॉर्मूला है ना, 1000 डिवाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइड बाई 18 प्लस 1, इसका एलसीएम लिया तो क्या होगा, ये 18 ऊपर चला गया, 18 1018 हो गया, तो 18 कैंसिल हो गया, तो 12.3 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 1018, राइट, डिवाइड बाई 1018, इतना ही तो होना चाहिए, राइट, इतना ही होना चाहिए, राइट, 1018। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, PA इज इक्वल्स टू 12.3 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 1018, ये पॉइंट नहीं है कुछ भी, ये 1018 लिखा हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करके लगभग आंसर कितना आ रहा है, 12.08, कितना आ रहा है 12.08 किलो पैस्कल, क्या 12.08 किलो पैस्कल। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसको हम चाहते तो उस वाले अप्रोच से भी आराम से सॉल्व कर सकते थे। किस वाले अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे, किस वाले अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे, देखो ये जो हमारा, इसको मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0 A इज इक्वल्स टू XB। XB आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, X नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, राइट। PA की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 12 थी, 12.3 थी, राइट, PA की वैल्यू हमारी 12.3 थी, माइनस P0 A की 12.3 थी, डिवाइड बाई 12.3, ठीक है, यही तो निकालना है। इसकी वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 थी, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी 1000 डिवाइडेड बाई 18, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास 1 थी, राइट। तो हम क्या पुट करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर पुट करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1018 प्लस 1, राइट, और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते, इसको पूरा सॉल्व कर लेते। तो ये क्या होता है, ये 12.3 माइनस PA डिवाइड बाई 12.3, और यहाँ पे भी 12.3, इसको खोल देते तो ये कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको आराम से सॉल्व करके PA निकाल सकते हो। मैं ज्यादा लंबा करूंगी तो कैलकुलेशन ज्यादा लंबा बढ़ जाएगा, बट आराम से निकाल सकते हो। दोनों में आंसर आपका PA का सेम आएगा, दैट इज 12.08 समथिंग कुछ आएगा किलो पैस्कल, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। तो आप इस तरह से, आप खुद से इस तरह से भी ट्राई करके देखना, जब हम XB के मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ XB निकाल लेंगे तो आपका सेम आंसर आना चाहिए। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो यस, कीप वॉचिंग द वीडियोस, एंड बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू आई कैन नॉट अपलोड द वीडियोस ऑन टाइम, but you keep on watching, okay? Thank you, students.